नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अकेले होते हैं, तो भी कोई आपको देख रहा होता है? क्या सन्नाटे में आपको किसी की दबी हुई चीखें सुनाई देती हैं? स्वागत है आपका हॉरर पॉडकास्ट पर। यहाँ हम आपको सुनाते हैं वो दास्तानें जो किसी और के साथ घटी, मगर जिनका खौफ आप महसूस करेंगे। मेरी आवाज़ और वो खौफनाक मंज़र जहाँ भी हम दूर कद्दी से होकर देखेंगे, उन बदनसीब किरदारों की कहानी जो अनजाने में मौत के गले लग गए। अपने हेडफ़ोन्स लगा लीजिए और लाइट बंद कर दीजिए, क्योंकि हॉरर पॉडकास्ट की दुनिया में अंधेरा ही एकमात्र सच है। स्वागत है दोस्त, पार्ट 2 में। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे फतेहपुर की रोशनी मंजिल में समीर और ज़ोया की ज़िंदगी बदल गई। एक आशिक जिन्न ज़ोया पर फ़िदा हो चुका था और ज़ोया को हवा में झूलते देख समीर के होश उड़ चुके थे। क्या समीर अपनी बीवी को बचा पाएगा या वो जिन्न ज़ोया को अपनी दुनिया में ले जाएगा? आइए जानते हैं आगे की दास्तान। समीर ने हिम्मत करके ज़ोया को छत से नीचे उतारा। जैसे ही समीर ने ज़ोया को छुआ, ज़ोया बेहोश हो गई और वो अदृश्य ताकत वहां से गायब हो गई। समीर ज़ोया को गोद में उठाकर नीचे कमरे में लाया। ज़ोया का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। सुबह होते ही समीर सीधा रहीम चाचा के पास गया। उसने रहीम चाचा का कॉलर पकड़े दांत चल लिया। चाचा, सच बताइए, इस हवेली में क्या है? कल रात ज़ोया वो इंसान नहीं लग रही थी। समीर चीखा। रहीम चाचा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हुए हाथों से पानी का गिलास समीर को दिया और बोले, छोटे मालिक, मैंने आपके दादाजी को मना किया था कि यह हवेली कभी मत खोलना, पर वो माने नहीं। रहीम चाचा ने जो बताया वो सुनकर समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह हवेली एक कब्रिस्तान के ऊपर बनी है मालिक। सदियों पहले यहाँ एक जिन्न रहता था, इफरीत। कहते हैं वो जिन्न खूबसूरती का भूखा है। जब भी इस हवेली में कोई नई नवेली दुल्हन आती है, वो उसे अपनी बेगम समझने लगता है। आपकी दादी, वो भी इस हवेली में आने के 10 दिन बाद अचानक मर गई थी। लोगों ने कहा हार्ट अटैक था, पर सच ये था कि उस जिन्न ने उनकी जान ले ली थी, क्योंकि उन्होंने उसके साथ रहने से मना कर दिया था। समीर का गुस्सा डर में बदल गया। तो इसका इलाज क्या है चाचा? मैं ज़ोया को खोना नहीं चाहता, रहीम चाचा ने धीरे से कहा। गांव के बाहर पुरानी मजार के पास बाबा रहमत रहते हैं। सिर्फ वही इस आशिक जिन्न से बात कर सकते हैं। पर जल्दी कीजिए, आज रात अमावस है। आज जिन्न की ताकत सबसे ज्यादा होगी। समीर बिना वक्त गंवाए बाबा रहमत को लेने गया। बाबा एक सूफी बुजुर्ग थे, जिनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वो सब कुछ देख सकते हो। जो दिखता है वो भी, और जो छुपा है वो भी। जब बाबा हवेली के गेट पर पहुंचे तो वो वहीं रुक गए। उन्होंने हवेली की तरफ देखा और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। ललट डबक के बाबा ने भारी आवाज में कहा, तू किस बला को जगा लाया है? ये मामूली जिन्न नहीं है, या वो मारिद किस्म का जिन्न है। ये जोया को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसने जोया के साथ निकाह करने की जिद पक ली है। अंदर कमरे में जोया होश में आ चुकी थी, लेकिन वो जोया नहीं लग रही थी। वो पलंग पर बैठी थी, एक अजीब सी मुस्कान के साथ आईने में खुद को देख रही थी। उसने लाल रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी, इतनी गहरी कि लग रहा था खून लगा हो। जैसे ही बाबा कमरे में दाखिल हुए, जोया ने गर्दन नोच दी। उसकी आवाज बदल चुकी थी। एक मर्दाना खौफनाक आवाज में वो बोली, क्यों आए हो बूढ़े? ये मेरी है, इसकी खुशबू मेरी है। बाबा ने अपनी तस्वीर निकाली और कुछ पढ़ना शुरू किया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। बाम, बाम, बाम। आवाजें इतनी तेज थीं कि समीर ने अपने कान बंद कर लिए। बाबा ने जोर से कहा, छोड़ दो तेरे इस मासूम को। तू आग से बना है और ये मिट्टी से। तेरा और इसका कोई मेल नहीं। जिन्न जोया के शरीर से जोर से हंसा। हंसी इतनी भयानक थी कि कमरे के कांच छटक गए। मोहब्बत का कोई मजहब या जात नहीं होती बाबा। मैंने इस पर निशान लगा दिया है। देखो। जोया ने अपनी गर्दन से बाल हटाए। वहां गर्दन के नीचे एक काला निशान था, जो बिल्कुल एक जले हुए पंजे जैसा दिख रहा था। बाबा दंग रह गए। इसने तो मोहर लगा दी है। अब यह जोया के शरीर को अपना घर बना चुका है। रात गहरी होती जा रही थी। बाबा ने समीर को कमरे से बाहर निकलने का इशारा किया। समीर
आज रात हमें एक हिसार, सुरक्षा घेरा बनाना होगा। अगर सुबह होने से पहले हमने जिन्न को कैद नहीं किया, तो वो ज़ोया की रूह को हमेशा के लिए ले जाएगा और उसका शरीर खाली रह जाएगा। कमरे के चारों तरफ बाबा ने एक सुरक्षा घेरा बनाया। बीच में ज़ोया बैठी थी, उसका सर झुका हुआ था। बीच-बीच में उसका शरीर झटके खा रहा था, जैसे करंट लग रहा हो। बाबा ने लोबान जलाया। धुआँ पूरे कमरे में भर गया। जैसे ही धुआँ ज़ोया की नाक में गया, वो चीख पटोरी, "जला रहा है, ये धुआँ मुझे जला रहा है।" ये ज़ोया की आवाज़ थी, असली ज़ोया की दर्द भरी आवाज़। समीर दरवाजे के बाहर से सब सुन रहा था। उसका दिल फट रहा था। वो अंदर जाना चाहता था, पर बाबा ने मना किया था। तभी कमरे के अंदर से चीज़ें टूटने की आवाज़ आई। पलंग हवा में उड़ गया और ज़मीन पर पटका गया। बाबा चीखे, "बता, तेरा नाम क्या है? नाम बता।" जिन्नात को काबू करने के लिए उनका नाम जानना ज़रूरी होता है। ज़ोया का शरीर हवा में उठा। उसके बाल बिखरे हुए थे, आँखें पलट गई थीं। उसने बाबा की तरफ देखा और एक ऐसी आवाज़ में बोली, जो इंसान की हो ही नहीं सकती, "मेरा नाम ज़ैन है और आज रात सुहाग रात मनाई जाएगी।" ये सुनते ही कमरे के सारी लाइट, बल्ब फट गए। अंधेरा छा गया। समीर से रहा नहीं गया। वो दरवाज़ा तोड़ डाकर अंदर घुसा। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी सांसें रुक गईं। बाबा रहमत ज़मीन पर गिरे हुए थे। उनके सर से खून बह रहा था और जोया जोया गायब थी। कमरे की खिड़की खुली थी और पर्दे हवा में उड़ डर रहे थे। समीर भागता हुआ खिड़की के पास गया। उसने नीचे देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने छत की तरफ देखा, कोई नहीं। रोशनी मंजिल के सन्नाटे में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, जोया की हँसी। लेकिन वो हँसी खुशी की नहीं, दर्द और पागलपन की थी। वो जिन्न उसे लेकर कहीं चला गया था। पर कहाँ? रहीम चाचा भागते हुए आए। "छोटे मालिक, हवेली के पीछे वो पुराना कुआँ, इफरीत वहीं रहता था।" समीर हवेली के पीछे वाले हिस्से में भागा। रहीम चाचा उसके पीछे थे, लेकिन वो कुएं से 10 कदम दूर ही रुक गए। उनके पैर कांप रहे थे। मैं मैं इससे आगे नहीं जा सकता छोटे मालिक, वहां मौत है, रहीम चाचा ने लड्डर हदाती आवाज में कहा। समीर ने कुएं के अंदर झांक कर देखा। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन नीचे से एक अजीब सी नीली रोशनी, ब्लू ग्लो आ रही थी और साथ ही वहीं सड्ढे हुए गुलाबों की बदबू। तभी पीछे से एक कमजोर आवाज आई, "रुको।" ये बाबा रहमत थे। वो घायल थे, उनके सर से खून बह रहा था, लेकिन वो किसी तरह चलकर वहां आए थे। बाबा ने अपनी जेब से एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का खंजर निकाला। "समीर," बाबा ने कहा, "जिन्ना आग से बने होते हैं, उन्हें आग नहीं जला सकती, लेकिन अलोहा उनकी कमजोरी है। ये खंजर मामूली नहीं है, इस पर आयतें पढ़ी गई हैं।" बाबा ने समीर का हाथ पकड़ा। "ध्यान रखना, वो तुम्हें धोखा देगा। वो जोया की आवाज में बोलेगा, तुम्हें डराएगा, तुम्हें ललचाएगा, लेकिन तुम्हें जोया के शरीर को नहीं, उसके पीछे छिपे साए को मारना है। अगर तुमने गलती की, तो जोया हमेशा के लिए गई।" समीर ने खंजर लिया, अपनी कमर में बंधा रस्सा कुएं की मुंडेर से बांधा और उस अंधेरे गड्ढे में उतर गया। जैसे जैसे समीर नीचे उतरता गया, ठंड बढ़ती गई। ये ठंड कुदरती नहीं थी, ये रूह को जमा देने वाली ठंड थी। जब वो नीचे पहुंचा, तो उसने देखा कि कुआं नीचे से बहुत चौड़ा था, एक गुफा जैसा। वहां जमीन पर पानी नहीं, बल्कि सूखी मिट्टी और हड्डियां बिखरी हुई थी। और सामने सामने का नजारा देखकर समीर के होश उड़ डगाच गए। जोया वहां एक पत्थर की शिला पर बैठी थी, लेकिन वो जोया नहीं लग रही थी। उसके कपड़े तय बदल चुके थे। वो एक पुराने जमाने के लाल जोधरे में थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, लेकिन आंखें आंखें अभी भी काली थीं। जोया के पीछे एक विशालकाय काला साया खड़ा ढाका था। वो साया धुएं से बना लग रहा था, जिसकी दो चमकती हुई लाल आंखें थीं। वो जिन्न ज़ियान था। समीर चिल्लाया, "जोया!" जोया ने धीरे से सर उठाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, "आइए समीर, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हमारी शादी में गवाह की जरूरत थी।" ये आवाज जोया की थी, पर लहजा जिन्न का था। समीर गुस्से में आगे बढ़ा, "छोड़ दे उसे ज़यान, वो मेरी बीवी है।" वो काला साया जोया के कंधे पर झुका और फुसफुसाया, "ये तुम्हारी थी, पर अब इसने मुझे कबूल कर लिया है। देखो, कितनी खुश है ये मेरे साथ।" अचानक जोया ने हवा में हाथ हिलाया और समीर को एक जोर का धक्का लगा।
वो दूर जाकर दीवार से टकराया, उसका सर फट गया। दोस्तों, जिन्न समीर के साथ खेल रहा था, वो उसे तड़ाए पाना चाहता था। समीर फिर खद्दा हुआ। जिन्न हंसा। तुम इंसान कितने कमजोर होते हो, मिट्टी के खिलौने। जिन्न ने जोया के बालों को सहलाया। आज रात ये मेरी हो जाएगी, पूरी तरह से, और तुम यहीं बैठकर देखोगे। समीर का खून खौल उठा। उसने अपनी जेब से वो लोहे का खंजर निकाला। लोहा देखते ही जिन्न थोड़ा पीछे हटा। उसकी लाल आंखों में पहली बार डर दिखा। लोहा? जिन्न गुर्राया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल में ये लाने की? समीर ने दौड़ लगाई। जोया जिन्न के काबू में, समीर को रोकने के लिए आई। उसने समीर का गला पकड़ डांट लिया। जोया की पकड़ा में लोहे जैसी ताकत थी। समीर का दम घुटने लगा। मार दो मुझे समीर, जोया ने रोते हुए कहा। अचानक उसकी आवाज नॉर्मल हो गई। समीर, प्लीज मुझे मार दो, मैं ये दर्द और नहीं सह सकती। ये मेरे दिमाग में घुस गया है। समीर उलझन में आ गया। क्या ये सच में जोया बोल रही है या ये जिन्न की चाल है? तभी समीर को बाबा की बात याद आई। वो तुम्हें धोखा देगा। समीर ने देखा कि जोया के गले पर वो जले हुए पंजे का निशान चमक रहा था। जिन्न की ताकत वहीं थी। समीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जोया का हाथ हटाया और खंजर को जोया के सीने में नहीं, बल्कि उसके कंधे के ऊपर, जहां वो काला साया मंडरा रहा था, वहां हवा में घुमा दिया। लेकिन जिन्न तेज था। उसने जोया को ढाल बना लिया। समीर रुक गया। अगर वो वार करता तो जोया को लगता। जिन्न हंसा। कहा था ना, तुम हार जाओगे। लेकिन समीर ने हार नहीं मानी। उसने खंजर को जमीन पर रख दा ताकि चिंगारी निकले, और वहां पढ़े पुराने कप्तदाहों में आग लगा दी। जिन्न आग से बना था, पर पाक आग या लोहे की गर्मी उसे बर्दाश्त नहीं थी। आग तेजी से बढ़ी। जिन्न का ध्यान बंट गया। इसी मौके का फायदा उठाकर समीर ने जोया को पकड़ धा, और वो लोहे का खंजर सीधा उस मुहर पर टच कर दिया जो जोया की गर्दन पर था। छन जलने की आवाज, एक भयानक चीख गूंजी। यह चीख जोया की नहीं, उस जिन्न की थी। नहीं, जैसे ही लोहा उस निशान पर लगा, वो काला साया जोया के शरीर से खींचकर बाहर निकलने लगा। वो तड़प रहा था। समीर ने खंजर को और जोर से दबाया। छोड़ दे इसे, छोड़ दे। वो काला धुआं चिल्लाता हुआ ऊपर कुएं के मुंह की तरफ भागा। जोया बेहोश होकर समीर की बाहों में गिर गई। गुफा हिलने लगी थी। मिट्टी गिर रही थी। लग रहा था कुआं धंस जाएगा। समीर ने जोया को अपनी कमर पर बांधा और रस्से के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर रहीम चाचा और बाबा रहमत रस्सा खींच रहे थे। नीचे से वो जिन्न अभी भी गुर्रा रहा था। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। जैसे ही समीर और जोया कुएं से बाहर निकले, बाबा रहमत ने कुएं के मुंह पर एक भारी पत्थर रख दिया और उस पर आयत लिखी हुई एक चादर डाल दी। कुएं के अंदर से धड़ाम धड़ाम की आवाजें आती रहीं। फिर सन्नाटा छा गया। सूरज की पहली किरण निकल रही थी। अंधेरा छंट रहा था। जोया होश में आई। उसने समीर को देखा और टूट कर रोने लगी। समीर ने उसे गले लगा लिया। वो दोनों जिंदा थे। उसी दिन समीर और जोया ने वो हवेली, वो गांव और वो शहर हमेशा के लिए छुड़ा दिया। वो वापस मुंबई आ गए। रहीम चाचा ने बताया कि उस हवेली को अब सरकारी सील लगा दी गई है और वहां कोई नहीं जाता। धीरे धीरे जिंदगी की नॉर्मल होने लगी। जोया अब पहले जैसे खुश दिखने लगी थी। समीर ने सोचा कि वो बुरा सपना खत्म हो गया। पर क्या वाकई? अब 1 साल बाद समीर ऑफिस में था। जोया घर पर अकेली थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपने बाल बना रही थी। रेडियो पर गाना चल रहा था। अचानक गाना रुक गया और स्टैटिक्स नॉइस आने लगी। जोया ने आईने में देखा। आईने में जोया की परछाई थी, लेकिन उस परछाई ने मुस्कुराकर जोया को आंख मारी, विंक किया, जबकि जोया का चेहरा एकदम सीरियस था। जोया डरी नहीं। उसने भी वापस आईने में मुस्कुराया और धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा, जैसे वो गर्भवती हो। उसने फुसफुसाया, हमारा बेटा बिल्कुल तुम्हारे जैसा होगा। जहान, क्या वो जिन्न चला गया था या जिन्न का एक अंश, एक हिस्सा जोया के अंदर ही रह गया था? शायद आशिक जिन्न ने अपना वादा पूरा कर दिया था। वो जोया को कभी छोड़ कर नहीं गया।